नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है आपकी बात आलोक के साथ। कल जब से जेटेड वर्सेस सीटेड का ऑर्डर आया है, चारों तरफ अफवाहों का मार्केट गर्म है। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। कोई TRE 3 रद्द होने वाला है, कोई कहता है कि छठे चरण की बहाली फिर से होगी। तमाम तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं और इसी वीडियो के माध्यम से आपको सच से अवगत कराने वाला हूं कि आखिर हो गया क्या। 10-350/2024 इस केस का नाम है, जो कि बिहार से लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। और जैसे ही जेटेड वर्सेस सीटेड का जो है ऑर्डर आया, लोग कहीं ना कहीं इसे छेड़ने का प्रयास तो जरूर करेंगे, लेकिन बच भी सकता है और कहे तो ना भी बच सकता है। इसमें 3 मुख्य चीजें होने चाहिए, तब TRE 3 को प्रभावित कर सकता है। अगर 3 चीजें इसमें नहीं होती हैं तो हमें नहीं लगता है कि TRE 3 को प्रभावित करेगी। और ऊपर से अगर ये 3 चीजें मेंशन नहीं होती है तो हमको लगता है कि बिहार में जो सीटेट है वो भी इनवैलिड नहीं हो पाएगा। और अगर 3 चीजें ये मेंशन हो गई तो पूरी तरीके से लड़ने वाला चाहे तो पूरी तरीके से TRE 3 और आने वाले TRE 4 को भी प्रभावित कर सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अब देखिए, जेटेड वर्सेस सीटेड में जो ऑर्डर आने वाला था वो 3 ऑर्डर उसमें मेंशन होना चाहिए। 3 चीजें मेन रूप से 2 हैं। 2 को मैं बता देता हूं कि एक RTI एक्ट, अगर ये चैलेंज है और इस पे अगर ऑर्डर आ गया है तो निश्चित रूप से TRE 3 प्रभावित होने वाला है। दूसरा चीज है कि क्षेत्रीय भाषा, अगर क्षेत्रीय भाषा को भी लेकर चैलेंज किया गया है तो निश्चित रूप से TRE 3 प्रभावित हो सकता है। अगर ये ऑर्डर कॉपी में, अगर ये दोनों चीज नहीं रहता है ऑर्डर कॉपी में, तो हमको नहीं लगता है कि TRE 3 प्रभावित होने वाला है। और दूसरी चीज कि सीटेट भी आगे से बिहार में इनवैलिड नहीं होगा। अगर ये दोनों चीजें ऑर्डर में आ जाती हैं, जो हमने पहले अपने वीडियो के माध्यम से अभी आपको जानकारी दी कि RTI एक्ट और दूसरा क्षेत्रीय भाषा, अगर ये चीजें आ जाती हैं तो निश्चित रूप से जो है TRE 3 के साथ TRE 4 भी प्रभावित होने वाला है। राज्य सरकार को बीटेड कराना पड़ेगा, क्योंकि जो है सुप्रीम, अब चाहने वाले यही चाहेंगे ना। अब तो हमको तो यही पता है कि याचिकाकर्ता जो हैं अरुण कुमार, वो इस केस TRE 3 में बैठे हुए कैंडिडेट है। उन्होंने अपना एडमिट कार्ड और तमाम तरह की चीजों को लगाया है, जहां पे उन्होंने बताया कि मैं खुद प्रभावित हूँ इस कारण। तो कहीं ना कहीं अगर जो है याचिकाकर्ता अरुण जी, अगर अरुण जी चाहें और उनके अंदर तत्परता रही, उनकी टीम अगर साहस के साथ लड़ती है तो निश्चित रूप से ही TRE 3 प्रभावित होने वाला है। और उसके अलावा 2 और चीजें, RTI एक्ट और दूसरा क्षेत्रीय भाषा, अगर ये चीजें ऑर्डर में मेंशन होती है तो जरूर ही TRE 3 को प्रभावित करेगी। अब बात कर लेते हैं TRE 4 को लेकर। TRE 4 को लेकर तमाम तरह की खबरें चल रही हैं कि जो है फिर से बीटेड देना पड़ेगा या सीटेड देना पड़ेगा। और TRE 4 में भी सीटेड वर्सेस जेटेड जो ऑर्डर आया है परमिल का, अब वो परमिल चाहेंगे कि उस केस को जो है, उस ऑर्डर को जो है, उसको बिहार में भी लगाया जाए, ताकि बिहार में जो ऑर्डर पास हो वो भी राज्य के लिए पास हो। और अगले बार से अगर किसी भी राज्य में स्टेट वर्सेस सीटेट की लड़ाई हुई, टेट की, तो हमको लगता है कि परमिल जी हर जगह कूदेंगे, क्योंकि इनकी ऑर्डर प्रभावित होगी उस केस के। जहां भी इस तरह का केस होगा वहां पे परमिल जी कूदेंगे, क्योंकि इनकी ऑर्डर प्रभावित हो जाएगी। अगर ये नहीं जाते हैं केस में तो इनकी ऑर्डर प्रभावित होगी। अगर बाय द वे जो है सीटेट जीत जाता है किसी स्टेट से, तो फिर इनकी ऑर्डर प्रभावित होना सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए परमिल जो है वो हर जगह कूदने का प्रयास करेंगे। और उनका कूदने का यही कारण है कि उनको जो है वो उस ऑर्डर को है जो अपने स्टेट में बचा कर रखना है, और इसके अलावा सारे जगहों पर भी बचा कर रखना है, ताकि उनकी जो ऑर्डर है वो प्रभावित ना हो सके किसी और के ऑर्डर आने से। इसलिए हमको ये लगता है कि परमिल जी कूदेंगे ही कूदेंगे। अब TRE 4 में लेकर कि TRE 4 में
जो है वो प्रभावित करेगा क्या कि नहीं, क्या सभी का जो है ऑर्डर आने के बाद सीटेट की डिग्री अवैध हो जाएगी? तो निश्चित रूप से वही कंडीशन रहेगा कि अगर आरटीआई एक्ट और क्षेत्रीय भाषा को चैलेंज किया गया है तो निश्चित रूप से जो है टीआरई 4 वालों को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टेट अलग से करवानी पड़ेगी। सीटेट तो इनवैलिड हो जाएगा, तो फिर टेट प्रभावित करेगा आपको, और टेट जो है कराने के बाद वैकेंसी ऑटोमेटिक लेट हो जाएगी, और लेट होने के बाद टीआरई 4 में ये जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए चिंता का विषय हो जाएगा। अगर टीआरई 3 किसी तरह बच जाता है, सरकार जल्दी जल्दी अपना सारा काम कर लेती है, या अरुण जी से कोई चूक होती है और वो उस चूक के कारण ज्वाइन कर लेते हैं स्कूल, तब तो टीआरई 3 सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन टीआरई 4 तो नहीं बच पाएगा। टीआरई 4 को अगर इस तरह का ऑर्डर आ जाता है जो हमने बताया है, अगर इस तरह का ऑर्डर आया है तो टीआरई 4 में राज्य सरकार को टीआरई 4 कराने से पहले एक बीटेट लेना पड़ेगा। और देखिए, बीटेट लेने के बाद कुछ बिहार के अभ्यर्थियों को नुकसान भी है और कुछ कहे तो फायदा भी है। अब बीटेट लेने के बाद क्षेत्रीय भाषा आपको मिलेगी, तो क्षेत्रीय भाषा अधिकतर जो है उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं आती। अंगिका, वज्जिका, भोजपुरी और तमाम तरह की मैथिली और इत्यादि बहुत सारी लैंग्वेज है, तो इन सारे भाषाओं में टेट करानी पड़ेगी, जो कि ऑटोमेटिक डोमिसाइल का काम करेगा। तो ये एक फायदा भी होगा बिहार के अभ्यर्थियों के लिए, और नुकसान भी है, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद लोग सीटेट निकालते हैं और उसके बाद वो डिग्री अवैध हो जाती है, तो दुख सबको होता है। तो यही कंडीशन रहेगा, अगर सारी चीज़ें ठीक ठाक चलती हैं और ये ऑर्डर में नहीं आता है दो चीज़ जो हमने बताया, तो टीआरई 3 सुरक्षित, बिहार में भी सीटेट सुरक्षित, और अगर ऑर्डर में मेंशन होती है दोनों चीज़, तो भाई याचिकाकर्ता जो हैं अरुण कुमार जी, वो तो हाथ पैर मारेंगे ही। जिसका भी केस होगा वो तो छोड़ेगा नहीं, वो तो हाथ पैर मारेगा ही। तो किसी ना किसी तरह प्रभावित होना है अगर इस तरह का ऑर्डर आता है तो। लेकिन हमें लगता है कि राज्य सरकार जो है टीआरई 3 को अब जल्दबाजी करके और उनको स्कूल में ज्वाइनिंग करवाने का या फिर उनका ट्रेनिंग जो होता है वो करवाने का कोशिश करेगी, क्योंकि जो है इससे प्रभावित होना लगभग तय हो जाएगा। अगर ऑर्डर में ये दो चीज़ें आती हैं तो बिहार के लोग छोड़ेंगे नहीं बीटेट वाले, और वो उस ऑर्डर को जाकर सुप्रीम कोर्ट में लगाकर अपने केस के ऑर्डर को भी पास करा लेंगे। तो तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहिए।